हेलो दोस्तों, हम आपके लिए एक नई मूवी लेके आए हैं। मूवी का नाम है द ग्रे मैन। ये मूवी एक खुफिया एजेंसी के बारे में है, जिसमें ये नए लोगों को जेल से छुड़वाकर अपना काम लेते हैं और कैसे इनसे पीछा छुड़ाने के लिए किसी और आदमी से इनको मरवा देते हैं। ये स्टोरी एक लड़के के बारे में है जो अपनी सज़ा काट रहा होता है और वो भी इनके झांसे में आ जाता है और फिर इनके लिए काम करता है। अब स्टोरी शुरू होती है। हमें इसमें दिखाया गया है दो लड़के चेयर पे बैठे होते हैं। एक आदमी खुफिया एजेंसी का आदमी होता है और दूसरा वो लड़का होता है जिससे वो बात करने आए हैं। ये एक फ्लोरिडा की स्टेट प्रिजन जेल में बैठे हैं। वो स्टेट एजेंट इनको बताता है कि कैसे हम आपको बिना कोई कार्रवाई के जेल से छुड़वा लेंगे, पर आपको हमारा एक काम करना होगा, वो भी बिना किसी शर्त के। वो ये सुनकर मान जाता है कि उसको जेल से छुड़वाया जाएगा और उससे कुछ अच्छा काम करवाया जाएगा जिससे कि देश का भला हो सके। अब वो मान जाता है और उसको उसके पहले मिशन के लिए बैंकॉक भेजा जाता है, जहाँ वो उसको नई साथी एक लड़की से मिलता है जो उसको एक गन देती है। वो गन लेकर दूसरी जगह चला जाता है जहाँ उसको एक निशाना साधने के लिए अच्छी गन मिलती है जिस पे टेलीस्कोप लगता है। अब वो उस उस आदमी का इंतज़ार करता है जिसको उसने मारना है, जो खुफिया एजेंसी ने उसको फ़ोटो दी गई है। थोड़े टाइम के बाद अब वो आदमी आ जाता है जिसको उसने मारना है। थोड़ी देर के बाद वो निशाना साधने लगता है तो उसके सामने एक लड़का आ जाता है जो एक ही छोटा बच्चा होता है। उनके कहने के बाद भी वो लड़के के सामने हटने तक उस पर निशाना नहीं साधता, तो इससे वो आदमी बच जाता है जिसको खुफिया एजेंसी वालों ने मारने भेजा होता है। थोड़ी टाइम के बाद ग्रे मैन, जिसका खुफिया नाम भी होता है, वो आदमी लाइट बंद कर देता है कि जैसे कि अंधेरे में उसको मारा जा सके। तो थोड़े टाइम के बाद वो वहाँ से जाने की सोचते हैं जिसको वो मारने आया होता है। जब वो नीचे उतर रहे होते हैं तो ग्रे मैन से उनको पीछे से हमला कर देता है जिससे कि उसके दो तीन साथियों को मार देता है। उसके बाद उनकी लड़ाई होने लगती है तो वो उसको लेकर नीचे जहाँ पटाखे पड़े होते हैं वहाँ लेकर गिर जाता है कि मैं उसको वहाँ मार सकूँ। थोड़ी देर के बाद वो उसको मारने लगता है तो जिसको वो मारने आया है वो बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही इनका एक एजेंट हूँ। मैं तुमसे पहले था, इन्होंने मेरा मिसयूज़ किया तो इसलिए मैंने इनकी बात माननी छोड़ दी, तो अब उन्होंने तुम्हें रख कर मुझे मारना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद वो उसको मार देता है। उसको लगता है कि शायद वो सही कर रहा है, पर जो वो मरने वाला होता है तो उसको एक चीज़ देता है, बोलता है कि तुम इसको इस पेन ड्राइव को देखोगे तो तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि ये एजेंसी आम आदमी से, हमारे जैसों से कितना झूठ बोलती है और कितना नाजायज़ हमारा यूज़ करती है। तो थोड़ी देर के बाद वो मर जाता है। उसके मरने के बाद उसकी दूसरी लड़की साथी आ जाती है जो उसको पूछती है कि क्या उसने कुछ बताया तुमको। तो वो बोलता है कि नहीं, कि इसने कुछ नहीं बताया। और थोड़ी देर के बाद उसको उसके सीबीआई ऑफिस का फ़ोन आ जाता है। वो पूछता है कि इस इसने तुम्हें कुछ बताया है या कुछ सामान दिया है। तो वो बोलता है कि नहीं, वो उनको नहीं बताता कि उसको गड़बड़ लगती है कि शायद वो आदमी सच बोल रहा है। तो उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और उनकी कॉल भी नहीं उठाता क्योंकि उसको इस एजेंसी पे डाउट हो जाता है कि हाँ ये झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद वो अपने एक साथी को फ़ोन लगाता है और उसको बताता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है और वो उसकी मदद मांगता है ताकि वो इस देश से निकल सके और अपना पासपोर्ट और बाकी डिटेल नहीं बना सके। पर उसके बाद वहाँ पर सिक्स की जानकारी लेने के लिए एक खुफिया एजेंसी का भाड़े का टट्टू वहाँ पहुँच जाता है और
इस सिक्स के दोस्त को किडनैप कर लेता है। उसके थोड़ी देर बाद वो अपने आदमियों को बोलता है कि सिक्स को मार दो, पर सिक्स बहुत चालाक होता है। वो अपनी चालाकी से उन सभी को मारकर खुद वहां से भाग जाता है और उसके बाद वो अपने पासपोर्ट वोटर आईडी बनाने के लिए एक आदमी के पास जाता है और वो उससे की फोटो खींच रहा होता है, पर तभी वो उसको चालाकी से नीचे फेंक देता है और खुफिया एजेंसी के आदमी को फोन कर देता है। पर वहां से भी सिक्स निकल कर भाग जाता है और उसकी एक मदद एक लड़की करती है जिसको वो पहले से जानता होता है। वो लड़की सिक्स को अपनी गाड़ी के डिक्की में डाल लेती है और उसको बोलती है कि तुम पीछे ही बैठो, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे बहुत नुकसान झेलना पड़ा है और पुलिस मेरे पीछे पड़ी है और मुझे भी नौकरी से निकाल दिया गया है। थोड़ी देर बाद सिक्स उसको बताता है कि फाइव ने उसको एक पेन ड्राइव दी थी जिसको वो मारने गया था, पर वो इनकरप्टेड है और फाइव ने उसको बोला था कि ये पेन ड्राइव अकेले तुम ही देखना और दुनिया के सामने इसी की सच्चाई लाना कि वो किस तरह लोगों के साथ बदसलूकी करती है और उनका मिसयूज करती है और अपना फायदा लेती है। उसके बाद वो दोनों स्वर्ग की तरफ चलते हैं। उसके बाद हमें दिखाया गया है मैक्स को हैंसन बहुत ही टॉर्चर करता है और उसको बोलता है कि अगर तुम हमें सिक्स का पता नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी पोती को मार दूंगा। पर वो धीरे धीरे उससे पता कर लेते हैं कि सिक्स अपनी पुरानी साथी लंदन की पुरानी सीआईए एजेंट के पास गया है और वो भी वहां पहुंच जाते हैं। अभी सिक्स बात ही कर रहा होता है, तभी बाहर गाड़ियां आ जाती हैं और वो सिक्स और उसके साथी पर हमला कर देती हैं। पर सिक्स वहां से बचकर बाहर निकल जाता है, तभी उसको पुलिस पकड़ लेती है और उसको हथकड़ी लगा देती है और उसको एक जगह बांध देती है। जब सिक्स हथकड़ी लगी होती है तभी लॉयड के दूसरे आदमी आ जाते हैं उसको मारने के लिए, पर वो वहां भी बच जाता है और अपनी हथकड़ी खोल लेता है और उसकी साथी उसकी मदद करती है और वो वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपने दोस्त मैक्स और उसकी पोती की लोकेशन पता करनी होती है। तो वो हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि मैक्स की पोती के आर्टिफिशियल हार्ट लगा होता है जिसकी लोकेशन हॉस्पिटल के पास होती है और वो हॉस्पिटल जाके वहाँ डिटेल पता करने लगते हैं। तभी हैंसन का दूसरा आदमी आ जाता है और वो उनसे लॉकेट छीन कर ले जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर होता है। उसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं और मैक्स को बचाने के लिए वो लोकेशन पता करके वहां हमला कर देते हैं। उसके बाद उसकी साथी उन पर हमला कर रही है और सिक्स अपने दोस्त मैक्स और उसकी पोती को निकालने लगता है। तभी हैंसन को पता चल जाता है कि ये प्लान उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए है, क्योंकि वो उनको बचाने के लिए ऊपर कमरे में आ चुका है। पर जब तक वो जाता है तो वो उनको लेके आगे चला जाता है। उसके बाद वो उनको बचाने लगता है, पर मैक्स को गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है और वो सिक्स को बोलता है कि तुम मुझे एक बम दे दो, क्योंकि अब मैं नहीं बचूंगा और तुम मेरी पोती को लेकर चले जाओ। सिक्स ऐसे ही करता है, वो उसको वहाँ एक बम दे देता है और आप वहाँ से चला जाता है उसको लेकर। उसके बाद वो उसको एक किश्ती में छुपा देता है और खुद उनको लड़ने के लिए उन पर हमला कर देता है। पर इतने टाइम में वो सिक्स को नीचे गिरा देता है, पर उसकी पोती बहुत ही होशियार होती है। वो पीछे से फ्लेयर गन से उसके ऊपर हमला कर देती है और सिक्स को बचा लेती है। पर इतने टाइम में वो सिक्स उसको पकड़ लेता है और सिक्स को बोलता है कि अगर तुम मेरे पीछे है तो मैं इसको मार दूंगा। पर धीरे धीरे वो भूल भुलैया में छुप जाता है और मैक्स की पोती को टॉर्चर करता है और बोलता है कि अगर सिक्स तुम हथियार नहीं फेंकोगे तो मैं इसको मार दूंगा। सीआईए स्टाफ की मेंबर अपने ही साथी हैंसन को गोली मार देती है और सिक्स को बोलती है मैं तुम्हें इसके खून में फंसा दूंगी पर तुम बच जाओगे। और वो उसके बाद उसको वहां से ले जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। और जो वो लोग किट होता है जिसमें पेन ड्राइव होती है वो सीआईए स्टाफ की लड़की ले जाती है। उसके बाद दिखाया गया है सीआईए स्टाफ उसको मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, तब उनको वहां से पता चलता है कि उसने 3 हफ्ते हो गए खाना नहीं खाया। तो उसके बाद जब वो उसके पास जाने लगता है तो वो देखते हैं कि सिक्स वहां से भाग जाता है। सिक्स सीधा मैक्स की पोती के पास जाता है और उन सभी को मार देता है और उसको गाड़ी में लेकर चला जाता है। अब ये मूवी कैसी लगी आपको, इसके बारे में प्लीज़ कमेंट शेयर कीजिए।